दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। महाराष्ट्र और गुजरात से पहुंचे 28 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे, कल आएगी रिपोर्ट। यूपी के मजदूरों के लिए मसीहा बने किसान मजदूर नेता, सरकाघाट से गाड़ी कर भेजे घर। फिर गुलजार हुआ नाहन का बड़ा चौक बाजार, दुकानें सजने से लौट आई पुरानी रौनक। मंडी के दुकानदारों और रेहड़ी वालों का किराया माफ करने पर आया बड़ा फैसला। कुल्लू में काम ने पकड़ी रफ्तार, सर्कुलर रोड किनारे लगने लगी रेलिंग। अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा के जयसिंहपुर उपमंडल में 10 मई के बाद महाराष्ट्र और गुजरात के रेड जोन से आए लोगों के शनिवार को कोरोना के सैंपल लिए गए। होम क्वारंटीन में रह रहे 28 लोगों की कोविड-19 की जांच थुरल से यहां पहुंचे डॉक्टर अरुण व जयसिंहपुर चिकित्सालय के डॉक्टर रोहित की टीम ने की। शनिवार को लिए इन सभी के सैंपल की रिपोर्ट रविवार को आएगी। उपमंडल अधिकारी विक्रम महाजन ने कहा कि आलमपुर और तलवाड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों की पहले ही जाँच की जा चुकी है। अब रविवार को इनकी जाँच की रिपोर्ट का इंतजार है। किसान मजदूर नेता मुनीश शर्मा व उनकी टीम ने सरकाघाट क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए पहल करते हुए बर्चवाड़ में सीरखड़ किनारे अस्थायी तंबुओं में भीषण गर्मी में छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रहे यूपी के बहराइच के श्रमिकों को गाड़ी में यूपी के लिए रवाना किया। इन मजदूरों को यहाँ कोई काम भी नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण घर जाने के लिए बेहाल हो गए थे। मुनीश शर्मा व उनकी टीम ने गाड़ी और किराए का प्रबंध करके उन्हें उनके घर के लिए रवाना कर दिया। मुनीश शर्मा ने एसडीएम सरकाघाट जफर इकबाल का प्रवासी मजदूरों के सहयोग के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि सभी मजदूरों की स्थिति लॉकडाउन में खराब हो चुकी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रवासी मजदूरों व स्थानीय मजदूरों के खाते में 7500 रुपए महीने की मदद राशि 2 महीनों तक तुरंत जारी की जानी चाहिए, ताकि कोई भी संकट के इस दौर में भूखा न रहे। सरकाघाट की प्रबुद्ध जनता की मदद से और सरकाघाट क्षेत्र की जनता की तरफ से जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजदूरों की दयनीय स्थिति है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो सरकाघाट में लॉकडाउन के कारण यूपी बहराइच जिला के मजदूर यहाँ पर फंस गए थे, जो सीरखड़ के किनारे तंबुओं में रहते थे बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, जिनको घर जाने का कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा था, उनकी मदद करते हुए हम इनको आज बहराइच के लिए एक ट्रैवलर गाड़ी में यहाँ से रवाना कर रहे हैं सरकाघाट की जनता की तरफ से। और इसमें जो है लगभग 40,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। हम इन सभी मज़दूरों को जिस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पैदल चलने के लिए मजबूर है, भूखा है, प्यासा है, अपने घर जाना चाहता है, इन मज़दूरों के परिवार में भी इनके करीबी रिश्तेदार की मृत्यु हुई है और ये लॉकडाउन के कारण नहीं जा पा रहे थे, इसलिए हमने इनको सरकाघाट की जनता की तरफ से यहाँ से जो है पैसे मैनेज करते हुए जो है लगभग 40,000 रुपये का किराया मैनेज करते हुए यहाँ से रवाना किया है। और हम इस पूरे काम में एसडीएम सरकाघाट आईएएस जफर इकबाल जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में हम ये सारा काम जो है वो कर पा रहे हैं। और आने वाले समय में भी जो भी परिस्थिति बनेगी, मज़दूरों और किसानों के लिए हम खड़े रहेंगे, चाहे हमें उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। कोरोना लॉकडाउन के बीच शनिवार को ऐतिहासिक नाहन शहर के मुख्य बड़ा चौक बाजार की रौनक लौट आई। लॉकडाउन के चलते यहां की मुख्य रौनक का हिस्सा सब्जी मंडी की दुकानें रही हैं, जो पिछले 2 महीने से प्रशासन ने यहां से एहतियातन चौगान मैदान में शिफ्ट करवा दी थी। अब शनिवार से दोबारा से बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के आदेशों के साथ बड़ा चौक में सब्जी मंडी नाहन गुलजार हो गई है। हालांकि अभी भी कुछ सब्जी विक्रेता चौगान में ही टेंट लगाकर सब्जी बेच रहे हैं, मगर यहाँ पर और ज्यादा भीड़ ना हो, इसलिए प्रशासन ने बड़ा चौक में सब्जी मंडी को खोलने की इजाजत दे दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी शुरू ना हो पाने के कारण दुकानों में 8 घंटे बिताना भी दुकानदारों के लिए मुश्किल हो रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी ने शनिवार को जब लोगों की राय जानी तो कहीं ग्राहकों के न आने का मलाल दिखा, तो कहीं दोबारा अपनी पुश्तैनी जगह पर दुकानें सजाने का अवसर मिलने पर खुशी भी नजर आई। सर नमस्कार। सर नाहन शहर में अब लॉकडाउन 4 के बाद 8 घंटे की कर्फ्यू ढील भी मिली है, इवन ऑड का भी जो है सिस्टम समाप्त हुआ है। तो जैसे अब बेकरी के हैं आपका कारोबार, तो बेकरी उत्पादों पे लॉकडाउन के दौरान किस तरह का असर दिखा और अब क्या स्थिति है? ठीक है, अब तो स्थिति ठीक है, बाकी जो है फर्क तो पड़ता ही है लॉकडाउन में, लेकिन जब से खुला है
ओडी1 खुला है, बाजार पूरा खुलना शुरू है, तो कस्टमर चलता है और डिस्टेंस का। भाई साहब, आप जो है ठाकुर ढाबे के नाम से ढाबा संचालन करते हैं। चौथे लॉकडाउन के बाद थोड़ी रिलैक्सेशन मिली है जो है ढाबों को खोलने की भी, तो इस दौरान किस तरह से जो है आप संचालन कर रहे हैं, क्योंकि ग्राहक भी यहाँ दिख नहीं रहे हैं। संचालन हमें होम डिलीवरी का ही आ गया है सरकार की ओर से, लेकिन ना होम डिलीवरी है, ना कोई खाने वाला है, ना कोई पैक करा रहा है। सर, जिला प्रशासन ने अब हेयर सैलून को भी चौथे लॉकडाउन के बाद जो है ट्रेनिंग कराने के बाद जो है खोलने की छूट दी है, तो किस तरह का आपको निर्देश मिले हैं, कब कब खोलनी है, क्या क्या बताया गया है? सर, हमें हफ्ते में 3 दिन के टाइम मिला है और उन 3 दिनों में मतलब जैसे बुधवार है, शुक्रवार है, संडे है, इन 3 दिन मिले हैं। इन्हीं में काम नहीं है, क्या करें, बेले बैठे हुए हैं, कारोबार तो है नहीं, कुछ भी ग्राहक आ नहीं रहा उतना। लॉकडाउन के दौरान मंदी की मार से जूझ रहे मंडी शहर के दुकानदारों और रेहड़ी फड़ी वालों के लिए राहत की खबर आई है। दुकानदारों और रेहड़ी फड़ी धारकों व पार्किंग वालों ने नगर परिषद मंडी से किराया माफ करने की जो मांग की थी, उसको लेकर नगर परिषद ने किराया माफ करने का प्रस्ताव पारित कर मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज दिया है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी BR नेगी ने बताया कि मंडी शहर के रेहड़ी फड़ी धारकों, नगर परिषद के अधीन आने वाली दुकानों और पार्किंग वालों को लॉकडाउन के दौरान झेलनी पड़ी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनका 2 महीने का किराया माफ करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मंजूरी मिलते ही नगर परिषद यहां दुकानदारों को बड़ी राहत देने के लिए तैयार है। जहाँ तक आपने जो हमारे जो MC कमेटी के जितने भी दुकानें हैं, रेहड़ी वाले हैं, खोखे वाले हैं, इनके किराए के बारे में इनकी यूनियन की तरफ से हमारे को चिट्ठी आया था कि हमारे 2 महीना जो है लॉकडाउन की वजह से कोई भी काम नहीं चल पाया है इनका बिजनेस का। इसका हमने जो जनरल हाउस में आपका प्रस्ताव पास कर दिया गया है और इसको हमने आज ही डायरेक्टरेट को अनुमति के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही अनुमति आ जाएगा, इसकी जो इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो इन जितने भी संस्थाएं हैं या इनके जो आपका एसोसिएशन है, इनको बोल दिया जाएगा। जिला कुल्लू के ढालपुर में बने सर्कुलर रोड में अब रेलिंग लगाने का काम शुरू हो गया है। हालांकि नगर परिषद कुल्लू इस काम को पहले ही करवा रही थी, पर कोरोना के चलते लगे कर्फ्यू के कारण इस पर रोक लगा दी गई थी। अब लॉकडाउन में कई निर्माण कार्यों में छूट मिलने के बाद नगर परिषद कुल्लू ने रेलिंग का काम फिर से शुरू करवा दिया है। कॉलेज गेट से लेकर भट्टी चौक तक नगर परिषद सर्कुलर रोड बनवा रही है और इससे मुख्य सड़कों पर गाड़ियों का दबाव अब कम हो जाएगा। लेकिन सर्कुलर रोड पर गाड़ियां चलने से पैदल चलने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में नगर परिषद अब रोड और पैदल रास्ते के बीच रेलिंग लगाकर लोगों को राहत देने जा रही है। आज जो गौरी देवते और जो टैक्सी यूनियन के बैक साइड पे जो सर्कुलर रोड निकला था, इसको PWD विभाग द्वारा निर्मित किया गया था 2017 में, तो उस दौरान ये एक डिमांड भी उठी थी, क्योंकि यहाँ पर जो पुराना पेडेस्ट्रियन था वो 2 मीटर का था। उसके बाद ये रोड 3 मीटर बढ़ाया गया था यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही के लिए। पर जो उस दौरान उन्होंने ये जो पोर्शन था वो छूट गया था पेडेस्ट्रियंस के लिए, ताकि उनको सेपरेट उनके लिए जगह रहे और यहाँ पर रेलिंग्स का प्रावधान होना था। और लोगों के मन में भी ये शंका थी कि ये काम होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनको दुर्घटना का भय था, कई बार उनको ये डिमांड मेरे पास भी आई थी कि आपका वार्ड है तो आप इस डिमांड को पूरा करें। तो फिर नगर परिषद में इसको टलवाया, वहाँ से मैंने इसके लिए बजट जो सैंक्शन करवाया है 4-5 लाख रुपए के आसपास का इसका बजट है। और इसमें अब ये रेलिंग्स लगने का जो काम है, जो लगभग 4 फुट की रेलिंग्स लग रही हैं, ये एयरमार्क्ड है। इससे पहले हमने लॉकडाउन से पहले यहाँ पर इसमें जो जिसकी फिटिंग जहाँ पर होनी थी वो हमने फिटिंग्स करवा दी थी, बट लॉकडाउन के चलते ये काम नहीं हो पाया था। पर अब आने वाले समय में इसकी ज़रूरत बहुत महसूस की जा रही है और लोगों को ये सुविधा भी चाहिए थी, ताकि उनके लिए यहाँ से उनका जो पेडेस्ट्रियन है वो सेपरेट रहे और गाड़ियों की आवाजाही हो।